कमी है, सबका नाम नहीं ले सकता हूँ। हमारे यहाँ बैठी हुई डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन जो आपकी मेहनतों और आपकी जज्बात और आपकी ईमानदारी का सबूत है। मेरे भाइयों, हमने देखा, हमने दिल से नेशनल कॉन्फ्रेंस को निकाल दिया था मैंने, लेकिन इसको वापस लाने में अगर किसी का हाथ है तो ये बुजुर्ग जो मंच पे बैठे हुए हैं और कुछ साथी जो हमारे बीच में यहाँ बैठे हुए हैं आपके दरमियान। हमारा मकसद हमेशा रहा कि इलाके में एक नई सोच जन्म ले, एक नया कारवां शुरू हो जाए। लेकिन जब हमने देखा, ये बार बार मैं कहता हूं और कहता रहूंगा कि जब इंसान की जिस्म से रूह को कब्ज किया जाएगा ना, वो कोई लीडर, दुनिया का ताकतवर लीडर नहीं ले सकता। वो लेगा मेरा अल्लाह के हुक्म से, वो जबरील इजराइल लेके जाएगा और हिसाब मेरा कब्र में होगा। लेकिन जो जुल्म, जो बर्बरियत, जो झूठ, करप्शन जो इस इलाके के अंदर गुर्जर और कश्मीरी को खड़ा कर दिया, एक करके 22 आदमी मुलाजिम और गुर्जर को उनको दबा और कुचा, एक घर के अंदर डिक्टेटरशिप, एक ही घर का सरदारी चलेगी पूरी गुर्जर खानदान पे और कश्मीरियत को ये बताया जाएगा कि आप पीछे पीछे चलो। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जो मैंने अपने कानून से नहीं सुना, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने सुनाया। मेरे दादाजी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस भूमि में बैठने का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेहनत कश का, तो अल्लाह ताला जब इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह ताला जरूर उसका फायदा दे ही देता है। तो मेरे साथियों, दरअसल मैडम शमशाद जी बहुत पहले से ही मगर थी कि आप हमारे साथ आइए, तो मैंने कहा आप काफी लोग आएंगे, मिलकर ज्वाइन करेंगे, कोई बात नहीं। अब इन्होंने परसों से ज्यादा दबाव डाला कि आपको कोई लाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप आओ, क्योंकि जब फारूक साहब आए थे उन्होंने कहा था आप आओ। मैंने कहा जब हम ज्वाइन करेंगे तो मात्रा जम्मू कश्मीर सरकार डॉक्टर शमशाद शाह जी शान साहब जिंदाबाद। आजाद रहो साथ से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। काबिल इज्जत डॉक्टर शमशाद शाह की बात नहीं है। इस वक्त गरीब लोगों का काम करना है। इस वक्त सियासत को एक साइड में रख के इन गरीब मजदूरों का काम कीजिए। आपने 50 साल यही किया और इन गरीबों का काम करने नहीं दिया, क्योंकि अगर एक आदमी एक अच्छा काम करता है उसको उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। आप लोगों को मैं आगाह करना चाहूंगा, आप बताइए, यहाँ मैडम चेयरपर्सन बनी है, डिस्ट्रिक्ट रामबन की है, पूरी मुल्क की शान है, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की शान है। हमें पता है, मैं वहां हूं, इनसे ज्यादा जानकारी हमें है। 4 या 32 आदमी निकालने से वहां जो इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, जो 172 लड़के फिर वहां लगाए हैं मैडम ने, इसके लिए भी इसको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। हर एक लीडर जिन्होंने यहाँ आज तक लीडरी की, वो भी अपना हिसाब दे दे। और हमारी भी 5 महीने हो गए जो चेयरपर्सन बनी है डॉक्टर शमशाद शाह, हम भी अपना हिसाब दे देंगे। यहाँ तशरीफ लाया क्योंकि इस वक्त घरों में बहुत काम है, वो फिर से सामने आई है। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मुझे लगता है कि आज सब जाने पहचाने लोग हैं। यहाँ पे वर्कर हजरात ने जो बात कही, मैं वो शौक से कहता हूं कि इस स्कूल के अंदर अगर किसी ने तामीर और तरक्की की बुनियाद डाली
तो वो वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात में डाले। इंशाल्लाह इसी तरह दिन ब दिन हमारे साथ और भी अक्सर नए लोग जुड़ेंगे। यहाँ पे हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हजरात गिला शिकवा कर रहे थे कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, या हमने जो वादे किए थे लोगों के साथ वो हम उन पर खरा नहीं उतर रहे बिना फिक्र के। जब आपका फोन हर महीने जो होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, आज भी उसी तर्ज पे हुई है। खास आज ये रहा कि पार्टी के में नए लोगों ने शमूलियत की है, जिसमें अहम कारकुनान अपनी पार्टी के अब्दुर्रहीम शान साहब, रईस शान साहब, हमारे रिटायर्ड कांस्टेबल, हमारे नहीं सब इंस्पेक्टर हैं शायद हमारे इकबाल शान साहब, उनके साथ साथ रहमतुल्लाह मलिक साहब और काफ़ी साथियों ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की है। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह एक वक्त ज़रूर आने वाला है जिससे 100% नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो गूल से अपना अहम किरदार निभाएगी। उसके साथ साथ आज हमारा मेन मुद्दा यही रहा है कि पार्टी को की कमेटियाँ जो अभी बकाया है वो हल्का कमेटियाँ हैं, चाहे वो वुमेन विंग से है, चाहे वो ST विंग से है, चाहे वो OBC सेल का है या पेरेंट पार्टी का है। पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक लेके जाना है, कमेटियां तैयार करनी है। और खासकर आज का अहम इशू यही रहा है कि जो लोगों के मसले मसाइल हैं, क्योंकि उन मसले मसाइल को जब तक वर्कर हम तक नहीं पहुंचाएगा तब तक हम उनका हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए वर्करों को जिम्मेदारी दी गई है अपने इलाके के अंदर जाएं और लोगों के मसले मसाइलों को उभारें ताकि हम उनका हल कर सकें। देखिए, जहाँ तक कॉलेज का सवाल है, कॉलेज में आपको पता है कि वो पहले 6 करोड़ 16 लाख का जो है उसका DPR बना था, लेकिन जब बिल्डिंग बना तो उसमें कहीं न कहीं जो पुराना DPR बना था उसका जो फंड्स है वो बहुत कम हो गया, जिसमें दोबारा एक DPR बनानी पड़ी, जिसमें 1 करोड़ का नया DPR गया है। वो नया DPR अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। हालांकि मैंने ये मसला जो है LG साहब से भी टेकअप किया, मैंने कमिश्नर साहब से भी मिली, तो यही उनका कहना यही है कि जल्द अज जल्द हम इसका अप्रूवल करेंगे और अप्रूवल के बाद जो है वो 1 करोड़ रुपए जो पेंडिंग है वो यूटिलाइज होगा कॉलेज के अंदर। और मैं आपको जरूर यकीन दिलाऊंगी कि आगे आने वाले मार्च तक हम कॉलेज का जो काम है वो जरूर आपको करके देंगे।